ओ मित्रों नमस्ते। आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूँ नए वर्ष के विषय में विशेष जानकारी लेकर। आप धैर्य से श्रवण करें। केवल 5-6 मिनट का वीडियो है और इसे अधिक से अधिक वायरल करके संपूर्ण विश्व में और भारतवर्ष में जानकारी फैलाने का प्रयास करें। मित्रों, वर्ष क्या है, महीना क्या है, महीने 12 क्यों होते हैं, दिन क्या है, इन सब प्रश्नों का उत्तर कुछ आप जानते हैं और कुछ जानने का प्रयत्न करते हैं। इनका नामकरण किस आधार पर किया गया है, पहले किस आधार पर किया गया था और आजकल हमें क्या पढ़ाया जा रहा है। तो आइए जानने का प्रयत्न करें। वर्ष क्या है? पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगने वाला 365 दिन ही वर्ष है, सब जानते हैं। पर महीना क्या है? महीना चंद्रमा द्वारा धरती की परिक्रमा में लगने वाला शुक्ल पक्ष के 15 दिन और कृष्ण पक्ष के 15 दिन, कुल योग 30 दिन एक महीना है। अब प्रश्न होता है कि महीने 12 क्यों हैं? जितने दिनों में धरती सूर्य की परिक्रमा करती है उतने दिनों में, अर्थात 365 दिन में, एक साल में चांद धरती की परिक्रमा करते हुए 12 शुक्ल पक्ष और 12 कृष्ण पक्ष की स्थितियों से गुजरता है। इसलिए धरती की अपेक्षा चांद की इस गति स्थिति के कारण साल में 12 महीने होते हैं। अर्थात ये 12 महीने काल्पनिक नहीं हैं, अपितु ये खगोलीय घटना है, सत्य घटनाओं पर आधारित है। मित्रों, ये सदैव बदलने वाला वर्ष, वर्ष के 365 दिन, इनके 12 महीने, महीनों का नामकरण, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, इन सब का विभाजन और नामकरण हमारे वेद विद्या के जानने वाले ज्योतिषियों ने सृष्टि के आरंभ काल में ही कर दिया था, क्योंकि वेद में इन सब विद्याओं का मूल उपलब्ध है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन में करती है, यह एक वर्ष कहलाता है। एक वर्ष में चंद्रमा 12 बार शुक्ल और कृष्ण पक्ष के रूप में धरती की परिक्रमा करता है, इसलिए 12 महीने होते हैं। अब अगली बात है कि 12 महीनों का नामकरण किस आधार पर किया गया है? क्या ये आधार काल्पनिक है या खगोलीय पिंडों के आधार पर है? तो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, सौरमंडल, इन सबसे सुदूर कई प्रकाश वर्ष दूर द्युलोक में नक्षत्र राशियां हैं। इन नक्षत्र राशियों की आकृति स्थिति के अनुसार वेद में इनका नामकरण उपलब्ध है और ज्योतिषविदों ने इनका वेद के अनुसार नामकरण किया। चंद्रमा और पृथ्वी गति व परिक्रमा करते हुए 30 दिनों में जिन नक्षत्र राशियों के सामने से गुजरते हैं, उन 30 दिनों के एक महीने का नाम उन नक्षत्रों के नाम पर रखा गया है। जैसे कि चित्रा नक्षत्र के सामने से जब धरती और चांद गुजरते हैं तो उस महीने का नाम चैत्र रखा। विशाखा नक्षत्र के सामने से जब गुजरते हैं तो उस महीने का नाम वैशाख रखा है। ज्येष्ठा नक्षत्र के आधार पर ज्येष्ठ महीना रखा है। आषाढ़ा नक्षत्र समूहों के आधार पर आषाढ़ महीना नाम रखा है। श्रवण नक्षत्र के नाम पर श्रावण महीना, भाद्रा नक्षत्र के नाम पर भाद्र महीना, अश्विनी नक्षत्र के नाम पर आश्विन महीना, कृतिका नक्षत्र के नाम पर कार्तिक महीना नाम पड़ा है और मृगशिरा नक्षत्र के नाम पर मार्गशीर्ष मास नाम पड़ा है। पूषा नक्षत्र के आधार पर पौष महीना, मघा नक्षत्र के नाम पर माघ का महीना और फाल्गुनी नक्षत्र के नाम पर फाल्गुन का महीना, ये नामकरण किया गया है। ये सभी नाम खगोलीय पिंडों के अनुसार हैं, उनके आधार पर है। ये नाम काल्पनिक नहीं हैं, खगोलीय घटनाएं हैं, खगोलीय पिंड हैं।
अर्थात ये 12 महीने काल्पनिक नहीं है, अपितु 365 दिन में चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा के अनुसार 12 महीनों का नामकरण रखा गया है। तो 12 महीने का नामकरण काल्पनिक नहीं, अपितु परिक्रमा मार्ग में सामने से गुजरने वाले नक्षत्र राशियों की सही आकृति स्थिति के आधार पर है। तो इस ज्योतिष विद्या और ज्योतिष गणना के अनुसार दिन, महीनों, वर्ष का निर्धारण और नामकरण किया गया। सभी आर्यावर्तवासी आदिकाल से इसे ही मानते आ रहे हैं। कालांतर में यही आर्य जब जनसंख्या में बढ़ गए, व्यापार, पर्यटन आदि अनेक कारणों से विश्व के विभिन्न देशों में, महादेशों में जाकर बस गए और इसी वैदिक जो नैसर्गिक ज्योतिष गणना के अनुसार दिन, महीने और नववर्ष मनाते रहे। बहुत समय पश्चात जो एक महाजल प्रलय हुआ और महाभारत युद्ध हुआ, इसके कारण और अनेक अन्य भी कारण रहे, और स्वाध्याय, सत्संग और शिक्षा के अभाव के कारण भी मत संप्रदायों का जन्म हुआ। सनातनी आर्य अपना सनातन धर्म छोड़कर मत पंथों में चले गए। अब वे कट्टर मजहबी बन गए हैं और अपने मूल सनातन धर्म के विरोधी भी हो गए हैं। इनका चलाया हुआ नया मत पंथ कैसे अलग दिखे, लोग कैसे पुराना धर्म छोड़कर नए मजहब से जुड़ें, इसके लिए लोगों ने आदिकाल से प्रचलित ज्योतिष गणना और दिन, महीनों का नया नया काल्पनिक नाम रखने लगे। चैत्र प्रतिपदा जो महीने में जो नव वर्ष मनाने की जगह 2 महीना पहले दिसंबर में नव वर्ष मनाने लगे। सांप्रदायिक ईर्ष्या के कारण दिसंबर के सबसे छोटे दिन को सबसे बड़े दिन, महान दिन बताया गया तथा चैत्र पोप ग्रिगोरी के कैलेंडर अनुसार जो 1 जनवरी की जगह अपनी पुरानी प्रथा अनुसार 1 अप्रैल को ही नववर्ष मनाते रहे, उनको अप्रैल फूल, मूर्ख दिवस कहकर अपमानित भी किया गया। दिसंबर जो सबसे छोटे दिन को बड़ा दिन कहा गया और अप्रैल जो रोमन लोगों को जो हमारे अनुसार चैत्र महीना पड़ता है, उनका उस समय अप्रैल पड़ रहा होगा, उस समय मनाते थे, तो उसको मनाने को उन्होंने अप्रैल फूल कह करके अपमानित किया। इन सांप्रदायिक लोगों ने कुछ नया करने के नाम पर जो सौरमंडलीय, खगोलीय, प्राकृतिक घटना पर आधारित गणना और नाम रखा गया था, उन्हें बदलकर काल्पनिक देवी देवता और पुरुषों के नाम पर नामकरण कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं जनवरी महीना, जिसे आज जनवरी कहते हैं, वास्तव में ये 11वां महीना है, ये पहला महीना नहीं है, और ये माघ महीना है। जो माघ महीना मघा नक्षत्र के नाम पर नामकरण पड़ा था, उसका इन्होंने जनवरी नाम रखा। ये जैनस नाम के इनका काल्पनिक देव हैं, जो द्वार और दरवाजों के देवता जैनस, उसके नाम पर इन्होंने जनवरी महीने का नाम रखा। फरवरी जो फाल्गुनी नक्षत्र के नाम पर फाल्गुन का महीना है, इसका नामकरण इन्होंने फरवरी किया। फेब्रुवालिया नाम के एक समय का देवता है, जिस समय ये अपने पापों का क्षमा मांगने के लिए बलि चढ़ाते हैं, उस देवता के नाम पर फेब्रुवरी महीने का नाम रखा। चैत्र जो पहला महीना है, उसका नाम इन्होंने मार्च नाम रखा, और इस चैत्र चित्रा नक्षत्र जो खगोलीय पिंड है, उसके नाम पर हमारे ज्योतिषियों ने नाम रखा था। लेकिन यहाँ कृत्रिम नाम मार्स नाम के देवता जो युद्ध के देवता है, मार्स नाम के युद्ध देवता के नाम पर मार्च महीने का नाम रखा। अप्रैल
जो कि बैसाख विशाखा नक्षत्र के नाम पर वैशाख महीना है, उसका इन्होंने अप्रैल नाम रखा। अप्रायर नाम के लैटिन देवता हैं जो कलियों के देवता माने गए हैं, फूल कलियों के, उनके नाम पर। मई महीना जो ज्येष्ठा नक्षत्र के नाम पर ज्येष्ठ महीना नाम रखा गया, उसका नाम इन्होंने मई नाम रखा। और ये माइया नाम की एक देवी जो पौधों की देवी मानी गई है, उस पर नाम रखा गया। जून महीना जो आषाढ़ का महीना है, आषाढ़ा नक्षत्र के नाम पर सही में रखा गया। इसका इन्होंने काल्पनिक नाम जूनो नाम की देवी के नाम पर जून महीने का नाम रखा है। और जुलाई जो श्रावण का महीना होता है, श्रवण नक्षत्र के नाम पे वास्तव में रखा गया, उसका इन्होंने जुलाई नाम रखा है। और ये जुलाई का सही जो पुराना नाम था उसको क्विंटिसियस कहते हैं, जिसका रोमन में लैटिन में 5 अर्थ होता है। तो ये नाम जो है 5वां महीना, जुलाई 5वां महीना है। इसका सही नाम पहले था क्विंटिलस। क्विंटिलस का अर्थ होता है 5, 5वां लैटिन के अंदर। तो उस क्विंटिलस महीने का नाम जूलियस सीजर के नाम पर 44 बीसी में जूलियस सीजर के नाम पे जुलाई नाम रखा गया। यानी जो श्रवण नक्षत्र के अनुसार श्रावण महीने का नाम रखा गया, वो खगोलीय घटना और खगोलीय पिंड के नाम को जूलियस सीजर एक व्यक्ति के नाम कर दिया गया। और उसी तरह से भाद्र महीना जो भाद्रा नक्षत्र के नाम पर रखा गया, उसका नाम इन्होंने जूलियस अगस्टस के नाम पर रख दिया, इस महीने का नाम। अब ये किसी खगोलीय घटना को व्यक्ति और काल्पनिक देवताओं पर नाम रख दिया गया। तो जूलियस अगस्टस के नाम पर अगस्त का नाम, और अगस्टस का अर्थ होता है सेक्सटिलस। रोमन लैटिन में सेक्सटिलस अर्थ है अगस्त। तो 6th महीना, अगस्त जो है 6ठा महीना है। ये भी ध्यान देना है कि ये जुलाई का अर्थ होता है 5वां महीना क्विंटिलस, और अगस्टस का नाम, अगस्त जो है, अगस्टस जो सिक्सटिलस के नाम पर हुआ है, 6ठे महीने के नाम पर है। आगे आश्विन महीना जो अश्विनी नक्षत्र के अनुसार नाम रखा गया, उसका अंग्रेजी में सितंबर कहा गया। सितंबर पता ही है, सब ये संस्कृत से सब मिलता है। क्विंटियस भी मिलता है 5, सेक्सटिलस 6, सितंबर 7, अक्टूबर 8, नवंबर 9, दिसंबर 10, 10वां महीना। ये स्पष्ट है, सबको पता चल रहा है कि ये 10वां महीना है। और इस 10वें महीने को अंतिम निर्णायक महीना मानते हुए, जो महीना 10वां है उसको अंतिम महीना ग्रिगोरी पोप ने अंतिम महीना मान दिया, इसको एक्स मास बता दिया। ये 10वां महीना है, 12वां नहीं है। ये पता चलता है कि दिसंबर महीने को जो क्रिसमस मनाते हैं, क्रिसमस को एक्स मास लिखते हैं, और रोमन में एक्स जैसा जो लिखते हैं उसका अर्थ होता है 10, 10। तो क्रिसमस को 10th मास भी लिखते हैं। तो जो 10th मास है, 10वां महीना है, उसी को ये 12वां महीना के रूप में, अंतिम महीने के रूप में मान्यता दे करके मना रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो दिन महीने अभी पढ़ाए जा रहे हैं और नया वर्ष मनाया जा रहा है, ये महीनों के नामकरण काल्पनिक हैं। जनवरी का नया वर्ष भी काल्पनिक है। जनवरी 11वां और फरवरी 12वां महीना है। चैत्र वर्ष का पहला महीना है, नव वर्ष है। उसी दिन विक्रम संवत, कली संवत, सृष्टि संवत सभी बदलते हैं। हमारा नया शिक्षा सत्र और वित्त वर्ष चैत्र से आरंभ होता है। ये भी पता चल जाना चाहिए कि पहले चैत्र महीना में नववर्ष बदलता था, और आज भी वो परंपरा कुछ रह गई है कि चैत्र महीने में अभी भी नववर्ष, ये वित्त वर्ष और शिक्षा सत्र उसी महीने से आरंभ होता है। तो इससे पता चलता है जनवरी काल्पनिक थोपे गए नववर्ष को छोड़ करके हम लोग
पूरी तरह से अब सच्चे नववर्ष मनाना आरंभ करें। इसके लिए ये वीडियो बनाया है। तो इस विषय में जागरूकता फैलाएं। शिक्षा के नाम पर बच्चों को अशिक्षा न दें, विद्या के नाम पर झूठ न पढ़ाएं, असत्य न फैलाएं। बच्चों को सही ज्योतिष का, खगोलीय घटनाओं का, खगोलीय पिंडों के नाम पर रखे गए दिनों के नाम का ज्ञान कराएं और सत्य को जानने का अवसर दें। सत्य के प्रति गौरव करना सिखाएं। इस वीडियो को वायरल करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के माध्यम से साझा करके फैलाएं। अपने मित्र, समूह, परिवार, नई पीढ़ी में चर्चा करें। अध्यापक, प्राध्यापक, व्याख्याता, आचार्य, प्राचार्य, छात्रों में चर्चा परिचर्चा करें। इसी कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लंबा हो गया, लेकिन बहुत लंबा नहीं है। ज्ञान जब तक धैर्य से श्रवण नहीं करेंगे, ज्ञान की वृद्धि नहीं होगी। अवश्य श्रवण करें और साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।